हाय। फैंटेसी जीपीटी के फैंटेसी प्रीव्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश। न्यूजीलैंड का बहुत ही शानदार स्टार्ट हुआ है इस वर्ल्ड कप में। इन्होंने इंग्लैंड को बहुत ही अच्छे से हराया और नीदरलैंड के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा खेले। बांग्लादेश का मिक्स्ड स्टार्ट है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेले थे, पर इंग्लैंड के अगेंस्ट उतना ही ख़राब खेले थे। तो आइए देखते हैं कि हमारा एआई मॉडल क्या कहता है कि आज के मैच में क्या होगा और आपको अपनी फैंटेसी टीम में किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का फैंटेसी प्रीव्यू। पहले देखते हैं कि लाइकली स्टार्टिंग लाइनअप्स क्या हो सकते हैं। तो मेन जो न्यूज़ है कि केन विलियमसन वापस आ चुके हैं और फिट हैं और मोस्ट लाइकली वो खेलेंगे। दूसरी न्यूज़ ये भी है कि टिम साउदी भी फिट हैं, अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, पर शायद ना खेलें गिवन दैट के चेन्नई थोड़ी स्पिनिंग पिच है, तो 3 फास्ट बॉलर शायद न्यूजीलैंड ना खिलाए। तो इससे इश सोधी का सिलेक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो हो सकता है उनको एक मैच मिल जाए, वो लास्ट के 2 मैच नहीं खेले हैं पर ये मैच खेल सकते हैं। बाकी बांग्लादेश की साइड से देखेंगे तो महमूदुल्लाह नहीं खेले हैं। महमूदुल्लाह हो सकता है वापस आ जाए गिवन दैट के बांग्लादेश की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं कर रही है, प्लस महमूदुल्लाह थोड़ा स्पिन भी कराते हैं तो उनका स्पिनिंग पोटेंशियल बढ़ सकता है। और बांग्लादेश भी शायद 3 फास्ट बॉलर्स के साथ ना खेलना चाहे, तो शरीफुल इस्लाम या मुस्तफिजुर रहमान जगह दे सकते हैं महमूदुल्लाह को। अगर हम देखेंगे कि कौन कितने ओवर करा सकता है, तो उसमें अगर हम न्यूजीलैंड को देखेंगे तो बोल्ट, सोधी, एंड्री, सैंडर, ये तो चारों के ओवर्स पक्का है, 9-10 ओवर तो ये पक्का कराएंगे। बाकी रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स में स्पिन के ओवर बढ़ सकते हैं और डैरेन मिचेल भी शायद कभी करा पाएँ। अगर पिच होल्ड कर रही है तो डैरेन मिचेल भी करा सकते हैं। अगर हम बांग्लादेश का देखेंगे तो बांग्लादेश में भी मुस्तफिजुर, तास्किन, मेहदी हसन मिराज और शाकिब यही मेन ओवर्स हैंडल करेंगे। महमूदुल्लाह को भी ओवर्स मिल सकते हैं। बाकी आते हैं वेन्यू पे, तो चेपाक की पिच में हम देख सकते हैं फर्स्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर लास्ट 5 मैच में 267 है और करीबन 8 विकेट गिर जाते हैं। तो ना बहुत हाई स्कोरिंग ना बहुत लो स्कोरिंग, बीच की पिच है। लास्ट मैच ऑल्दो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में लो स्कोरिंग मैच था, 200 रन का ही गेम था। अगर हम देखेंगे तो मीडियम फास्ट और रिस्ट स्पिन का अच्छा स्ट्राइक रेट है यहाँ पे। फिंगर स्पिन का उतना अच्छा नहीं है, पर लास्ट मैच में हमने देखा ही था कि रविंद्र जडेजा के फिंगर स्पिन ने ही गेम बदल दिया था, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते इस पिच के बारे में। अगर हम बैट्समैन पे आते हैं तो मेन न्यूज़ जो थी कि केन विलियमसन आ गए, और केन विलियमसन इतने ही शानदार बैट्समैन है तो उसको हमारे मॉडल ने प्रोजेक्ट किया है कि बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप देखेंगे तो हम इनकी जो एवरेज है वो करीबन 50 के आसपास है। रीसेंट एवरेज हमें नहीं देखनी चाहिए क्योंकि 6 महीने से इन्होंने लगभग कोई क्रिकेट ही नहीं खेला आईपीएल के बाद, जब से इंजर्ड है। मैचअप स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं कि इनका कितना स्ट्रेंथ है अगेंस्ट ओपोनेंट के बॉलर टाइप। तो जैसे ओपोनेंट में आपके राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स बहुत हैं, तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट ये कितना अच्छा खेलते हैं, और लेफ्ट आर्म मीडियम पेस मुस्तफिजुर का जैसा है उसके अगेंस्ट कैसा खेलते हैं, तो उसका एक एवरेज करके है। तो हम देख सकते हैं बहुत अच्छा है, मतलब 60 है, मतलब एवरेज में ये 60 बॉल के बाद ही आउट होते हैं ऐसे काइंड ऑफ बॉलर्स के अगेंस्ट, तो बहुत अच्छा रन बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। इसके अलावा जो न्यूजीलैंड का मेन बैट्समैन चल रहा है काफ़ी टाइम से, कॉनवे का आप देखेंगे ओवरऑल एवरेज शानदार, रीसेंट एवरेज शानदार, मैचअप स्ट्रेंथ तो बहुत ही शानदार। अगर आप देखेंगे कॉनवे के जो मैचअप स्ट्रेंथ है, 2 मेन रीज़न है। एक है राइट आर्म ऑफ स्पिन। राइट आर्म ऑफ स्पिन में कॉनवे एवरेज में 265 बॉल पे आउट होता है, मतलब हम मान सकते हैं कभी आउट ही नहीं होता राइट आर्म ऑफ स्पिन में। तो अब बांग्लादेश में मेहदी हसन मिराज करके ये दोनों ही राइट आर्म ऑफ स्पिन है, तो इनके अगेंस्ट बहुत ही अच्छा मैचअप है। और लेफ्ट आर्म मीडियम पेस के अगेंस्ट भी कॉनवे करीबन 80 बॉल के बाद आउट होते हैं, तो ये भी बहुत, मुस्तफिजुर के अगेंस्ट भी इनका बहुत अच्छा मैचअप है। तो ये अगेन कॉनवे के बहुत अच्छे चांसेस है अच्छा करने के, प्लस फॉर्म में भी चल रहे हैं। इनका भी हम देख सकते हैं जैसे केन विलियमसन का था कि बस 2% चांस होता है हर बॉल पे आउट होने का, मतलब लगभग वो 50 बॉल खेल के ही जाएंगे। इसके अलावा हम देख सकते हैं रचिन रविंद्र जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं आजकल। आप देख सकते हैं रीसेंट एवरेज 62 है। इनका थोड़ा मैचअप स्ट्रेंथ कम है क्योंकि हम देख सकते हैं इनका स्पेशली मीडियम पेस और लेफ्ट आर्म मीडियम पेस के अगेंस्ट इनका मैचअप उतना अच्छा नहीं है। और हमने थोड़ा देखा, ऑब्जर्व किया है कि जहाँ पे बॉल बैट पे नहीं आती है इनके, वहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, पर अगेंस्ट जहाँ पे बैट पे आती है। पर ये सब छोड़ के भी इनका ओवरऑल प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा है और इनकी बॉलिंग मिला के तो ये बहुत ही अच्छे पिक हो जाते हैं। पर हो सकता है जितना अच्छा पिछले 2 मैच में करें उतना ना करें, पर तब भी ये बहुत ही शानदार पिक है। बांग्लादेश में अगर हम देखेंगे तो इनका टॉप बैट्समैन बताया है शाकिब को। तो मॉडल बोल रहा है शाकिब के सबसे ज़्यादा चांसेस है रन बनाने के, जो कि मोस्टली होता भी है। तो आप देख सकते हैं कि बस 2.5% से भी कम चांस है
हर बॉल पे विकेट गिरने का। तो ये थे मेन बैट्समैन जो हमें देखने चाहिए, जिन पे गौर करना चाहिए। आगे चलते हैं बॉलर्स पे। तो बॉलर्स पे हम स्ट्राइक रेट देखते हैं और रीसेंट स्ट्राइक रेट देखते हैं। स्ट्राइक रेट यानी कि कितनी बॉल पे ये बॉलर विकेट लेता है, रिसेंटली सेम चीज़ कि कितने बॉल पे विकेट ले रहा है। इसके अलावा हम बैट्समैन स्ट्रेंथ देख रहे हैं कि जैसे हमने मैचअप स्ट्रेंथ देखा था बैट्समैन के लिए, वैसे ही बैट्समैन स्ट्रेंथ है कि इस बॉलर टाइप के अगेंस्ट जो ओपोनेंट के बैट्समैन है वो कैसा खेलते हैं। तो जैसे इर्श सोडी हो गया रिस्पिन, तो रिस्पिन स्पेशली राइट आर्म रिस्पिन कैसा खेलते हैं बांग्लादेश के बैट्समैन, तो ये उसका इंडिकेशन है, राइट। तो अगर ये कम है मतलब आपके बॉलर के विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ओवर विकेट चांस। ओवर विकेट चांस है कि ये बॉलर जो ओवर्स कराएगा उसमें कितने विकेट गिरते हैं, मतलब छोड़िए कौन सा बैट्समैन है कौन सा बॉलर है, पर उस ओवर में हिस्टोरिकली कितने विकेट गिरे हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हम दिखाते हैं क्यों। तो ये है चार्ट के एक्स एक्सिस में है ओवर और वाई एक्सिस में है ओवर विकेट प्रोबेबिलिटी, मतलब कि इस ओवर में विकेट गिरने के कितने चांसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 35 ओवर तक ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहती है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और करीबन लास्ट के 2-3 ओवर की तो 5 गुना होती है 35 से पहले ओवर के। तो जो डेथ बॉलिंग कराएगा और जो आखिरी में ओवर कराएगा उसके विकेट लेने के चांसेस वैसे ही 5 गुना बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कौन लास्ट में कराता है, कौन लास्ट के 10-15 ओवर में ज़्यादा बॉलिंग कराएगा, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोगों की फैंटेसी पोटेंशियल क्या है। क्योंकि स्पेशली बॉलर्स की फैंटेसी पोटेंशियल मोस्टली उनके विकेट लेने के पॉसिबिलिटी पे ही डिपेंड करती है। कितने रन बचा रहे हैं उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता फैंटेसी पॉइंट्स में। तो आते हैं और बॉलर्स में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं तास्किन अहमद का प्रोजेक्टेड विकेट चांस बहुत ज़्यादा है, मतलब ये हर बॉल पे 3% चांस है कि हर बॉल पे विकेट लें। अब ये बहुत ज़्यादा का होने का मेन कारण है कि अगर आप देखेंगे तो ओवर विकेट चांस ऑलमोस्ट 4%, मतलब ये आखिरी के ओवर कराएंगे ये और दोनों मुस्तफिज़ीर, तो इनके लास्ट में विकेट गिरने के लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तब भी ओवरऑल अगर आप कहेंगे ये आखिरी के ओवर नहीं कराते तो उतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि इवन 4% विकेट चांस होने के बावजूद इनकी जो प्रोजेक्टेड चांस है वो 3.2% ही है। तो ओवरऑल ये एवरेज से कम ही अच्छा करेंगे, पर लास्ट के ओवर करा रहे हैं तो आपको लेना तो चाहिए। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो स्पिनर्स हैं न्यूजीलैंड के, इर्श सोडी मिड स्टैंड ने दोनों को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है। टर्निंग पिच है, प्लस बांग्लादेश के बैट्समैन लास्ट मैच में और कुछ मैचेस में स्पिन के अगेंस्ट आउट हो जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों को भी बहुत अच्छा प्रोजेक्शन मिला है, जितना ओवर विकेट चांस है उससे काफ़ी ज़्यादा, कि ये मिडल ओवर कराएंगे जहाँ पे ज़्यादा विकेट नहीं गिरते तब भी इनको काफ़ी विकेट दिए, तो ये इनके हाई फैंटेसी पोटेंशियल है। इसके अलावा हम ट्रेंट बोल्ट का भी देखेंगे। ट्रेंट बोल्ट का भी प्रोजेक्टेड विकेट चांस बहुत हाई है और ये आखिरी के ओवर भी कराएंगे, प्लस ये बहुत ही शानदार बॉलर हैं, तो इनका भी फैंटेसी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। प्लस इनका ओवरऑल स्टैट्स देखें, स्ट्राइक रेट और रीसेंट स्ट्राइक रेट दोनों ही बहुत अच्छा है। अब आते हैं फाइनल प्रोजेक्शन में। तो फाइनल प्रोजेक्शन क्या है? फाइनल प्रोजेक्शन है कि आखिर हमारे जो एआई मॉडल है उसने क्या बोला है कि किसको कितने फैंटेसी पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। फाइनली आप कितने विकेट ले लो, कितने रन ले लो, फाइनली बात आती है फैंटेसी पॉइंट्स पे। तो आप देख सकते हैं कि रचिन रविंद्र और शाकिब अल हसन दोनों का जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार, दोनों को करीबन 70 के ऊपर पॉइंट्स दिए हैं। देख सकते हैं दोनों में बैटिंग पॉइंट्स और बॉलिंग पॉइंट्स में ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बेस्ट बैट्समैन है ये बेस्ट बॉलर हैं, पर ये दोनों ही चीज़ में काफ़ी अच्छे हैं, तो ओवरऑल बहुत अच्छे पॉइंट्स कमाते हैं। तो ये दोनों तो एसएल के लिए स्पेशली कैप्टन वाइस कैप्टन में बहुत ही अच्छी चॉइस है। इसके अलावा हम देख सकते हैं मिड स्टैंडर, हमने जो बात की कि उनका भी बहुत अच्छा प्रोजेक्शन है, और स्पेशली स्पिन अगर जैसे उन्होंने पहले मैच लास्ट मैच में 5 विकेट भी लिए थे तो ये अच्छे फॉर्म में है, तो ये भी कुछ कमाल कर सकते हैं। बाकी हमने देखा ही केन विलियमसन, डेवन कॉनवे, ये तो हैं ही, इनको तो लेना ही है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि 2 बांग्लादेशी स्पिनर्स जिनका हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं बताया था, तब भी क्योंकि दोनों ही बैटिंग करते हैं और बांग्लादेश में हाई चांसेस है कि ये इवन तो 7-8 नंबर पे बैटिंग करें, पर इनकी बैटिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम हम न्यूजीलैंड के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज़ में न्यूजीलैंड चेस कर लेगी विद अ लॉट ऑफ विकेट्स इन हैंड, या 50 ओवर कवर कर लेगी विद 3 या 4 ही विकेट गिरेंगे, पर बांग्लादेश में ये होने के चांसेस कम है। तो मेहदी हसन और मेहदी हसन महराज दोनों का बैटिंग पोटेंशियल उस टाइप से बढ़ जाता है कि उनकी चांस तो आएगी ही मोस्ट लाइकली, प्लस दोनों डिसेंट बैटिंग करते हैं। मेहदी हसन महराज तो अच्छे बैट्समैन हैं, तो दोनों का फैंटेसी पोटेंशियल उस तरीके से बढ़ जाता है, क्योंकि ये दोनों जगह से पॉइंट्स कमा सकते हैं। बाकी टॉप 11 में जिनको मॉडल ने नहीं प्रोजेक्ट किया, पर अच्छे जीएल चॉइसेस हो सकते हैं, इवन कुछ केसेस में अच्छे एसएल चॉइसेस भी हो सकते हैं। आर मुस्तफिजुर रहमान, जो कि अगर बॉल पिच पे होल्ड कर रही है तो हमने देखा ही है, और स्पेशली
मीडियम पेस में सबसे कम स्ट्राइक रेट है चेन्नई में, तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। डैरिल मिचेल, इनका डिपेंड करेगा कि कौन से नंबर पे खेलेंगे। अगर यंग की जगह आए केन विलियमसन तो रचिन रविंद्र मोस्ट लाइकली ओपन करेंगे, तो ये नंबर 4 पे ही खेलेंगे। पर अगर फिलिप्स या चैपमैन की जगह है तो हो सकता है इनको 4 की जगह 5 पे भेजते हैं और रचिन रविंद्र 4 नंबर पे खेलें। तो उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि लाइनअप में क्या होगा। इसके अलावा बोल्ट तो है ही कि बोल्ट आपका एक जीएल में कैप्टन तो होना ही चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे बॉलर हैं, इतने अच्छे फॉर्म में हैं, कभी भी 3 4 5 विकेट लेने में ले सकते हैं। तो ये था हमारा फैंटेसी प्रीव्यू फैंटेसी जीपीटी की तरफ से। मैं होप करता हूँ कि ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और लोगों को फैलाइए और अच्छे से खेलिए फैंटेसी। इसके अलावा जैसा हमने देखा है कि ये मैच बहुत ज़्यादा लाइनअप पे डिपेंड करता है, और जहाँ पे आप लाइनअप अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते तो पहले टीम बनाने में भी मुश्किल होता है। तो इसीलिए फैंटेसी जीपीटी लाइनअप के बाद भी ये प्रोजेक्शंस करता है, और इससे आपको एक बहुत अच्छी एसएल टीम और 10 जीएल टीम्स जो अलग अलग सिनारियोज पे बेस्ड है वो भी देता है। तो अगर आप खेलना चाहते हैं लाइनअप के बाद और टीम्स देखना चाहते हो, प्रोजेक्शंस देखना चाहते हैं, तो www.wicket.ai पे लॉग करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट और ऐप के भी लिंक्स हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको धन्यवाद।